मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं केशवभूमि। पालघर में एक बार फिर पालघर साधु हत्याकांड जैसी मॉब लिंचिंग की जो घटना है वो सामने आई है। गांव के एक झुंड ने 3 युवकों को चोर चोर कहके इतनी बुरी तरह से पीटा कि इलाज के दौरान जो है एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक जो है वो बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के बाद पालघर जीआरपी ने करीब 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके उमरौली के सरपाड़ा से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पालघर में उमरौली के पास रेलवे ट्रैक के किनारे बेहोशी और घायल अवस्था में मिले 3 युवकों में से रमेश काल बहादुर भंडारी उम्र 32 साल नामक एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पालघर के उमरौली रेलवे स्टेशन के पास 31 अगस्त को सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास रेलवे ट्रैक के किनारे जीआरपी को प्रशांत मिश्रा, चंद्र मिश्रा और मृतक रमेश काल बहादुर भंडारी नामक यह 3 युवक जो है बेहोशी और घायल अवस्था में मिले थे। प्रथम इलाज के बाद इन्हें बलसाड़ रेफर कर दिया गया था। पालघर जीआरपी ने करीब 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उमरौली के सरपाड़ा से विनोद चंद्रकांत पाटिल उम्र 39 साल, प्रफुल्ल विजय घरत उम्र 39 साल, कुणाल नरेश राउत उम्र 36 साल, विशाल पाटिल उम्र 29 साल और रणबीर सिंह उम्र 35 साल नामक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में जीआरपी जुटी हुई है। वो सही कोर्ट ने सभी आरोपियों को सोमवार तक जो है जीआरपी की हिरासत में भेज दिया है। पालघर में हुई इस घटना के मामले को दर्ज करने और इस मामले की जांच करने को लेकर पालघर जीआरपी और पालघर पुलिस के बीच जो है सीमा क्षेत्र का विवाद सामने आया है। बताया जाता है कि इस घटना के बाद पालघर जीआरपी ने इस मामले को 0 स्तर पर दर्ज करके पालघर पुलिस के पास भेज दिया था, लेकिन पालघर पुलिस ने इस मामले को यह कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि जहां पे घटना हुई है यह कार्य क्षेत्र जो है जीआरपी के अंतर्गत आता है, जबकि जीआरपी का कहना है कि यह घटना जहां पे हुई थी वह क्षेत्र जो है पालघर पुलिस के बीच आता है। जिसके बाद मजबूरन पालघर जीआरपी ने इस मामले को दर्ज करके इस मामले की जांच की शुरुआत की। पालघर में एक बार फिर सीमा क्षेत्र को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। सूत्रों ने बताया कि इस घटना के बाद मामले की कार्रवाई को लेकर कई दिनों तक पालघर जीआरपी और पालघर पुलिस आपस में उलझी रही। जिस जगह यह 3 युवक जो है जीआरपी को घायल अवस्था में मिले थे, जीआरपी का कहना था कि वह क्षेत्र जो है पालघर पुलिस के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जीआरपी ने इस मामले को 0 स्तर पर दर्ज कर यह मामला पालघर पुलिस को भेज दिया था, लेकिन पालघर पुलिस ने यह कहते हुए इस मामले को लेने से इनकार कर दिया कि वह क्षेत्र जो है जीआरपी के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस मामले को लेकर जीआरपी और पालघर पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई, लेकिन नतीजा 0 निकला, जिसके बाद मजबूरन जीआरपी को यह मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू करनी पड़ी। पालघर में होने वाली मॉब लिंचिंग घटनाओं को रोकने के लिए पालघर के एसपी बाला साहेब पाटिल जो है पूरे जिले में जनसंवाद अभियान चला रहे हैं। पिछले दिनों कई घटनाओं का हवाला देते हुए पालघर के एसपी साहब जो हैं इस अभियान के फायदे भी गिना चुके हैं, लेकिन इस अभियान के बाद भी मॉब लिंचिंग ने एक युवक की जान ले ली और एसपी साहब का यह अभियान जो है इस युवक का जान नहीं बचा सका। पालघर साधु हत्याकांड की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पालघर के एसपी बाला साहेब पाटिल जनसंवाद अभियान चला रहे हैं और पिछले दिनों इस अभियान के तहत कई फायदे भी गिना चुके हैं, लेकिन इस अभियान के बाद भी गांव के झुंड ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। एसपी साहब का यह अभियान जो है इस युवक की जान नहीं बचा सका और 2 युवक जो नसीब के धनी थे जिनकी जान बच गई। वहीं इस घटना के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि पालघर जिले में कब तक यह मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती रहेंगी और निर्दोष लोगों की जान लेती रहेंगी। पालघर जिले में झुंडशाही की गुंडागर्दी कब खत्म होगी? जिले में होने वाली झुंडशाही की गुंडागर्दी पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस कब सख्त कदम उठाएगी? पालघर के अमरौली के पास 30 अगस्त को इस घटना को लेकर बताया जाता है कि बोईसर के रहने वाले ये 3 युवक जो हैं उमरौली स्टेशन के पास महावीर कॉम्प्लेक्स में अपने एक परिचित के घर पर आए हुए थे और जब देर रात वह अपने घर जाने को निकले तो इनकी ट्रेन छूट गई, जिसके बाद ये रेलवे ट्रैक के किनारे चलकर जा रहे थे। उस दौरान जो है इस भीड़ ने इन युवकों पर चोर चोर कहकर हमला कर दिया और यह भीड़ इन युवकों को तब तक पीटती रही जब तक यह युवक जो है अधमरे नहीं हो गए और उसके बाद यह भीड़ फरार हो गई।
वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पालघर जीआरपी ने इन युवकों को इलाज के लिए बोईसर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसके बाद इन युवकों की हालत को देखते हुए वलसाड़ के एक अस्पताल में इन्हें रेफर कर दिया गया। पालघर उमरौली स्टेशन के पास हुई इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि 30 अगस्त की रात में उमरौली गांव के सरपाड़ा के करीब 15 लोगों के झुंड ने चोर के बहाने तीनों युवकों को घेर लिया। युवकों पर लाठी, डंडे व अन्य चीजों से जानलेवा हमला कर दिया और उन्हें इतना मारा कि जब तक वह घायल होकर बेहोश नहीं हो गए और घटना के बाद यह झुंड फरार हो गया। घटना के दिन बोईसर के रहने वाले ये तीनों युवक जो है उमरौली रेलवे स्टेशन के पास स्थित महावीर कॉम्प्लेक्स में अपने परिचित के घर आए थे और देर रात ट्रेन नहीं मिलने के कारण घर जाने के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे थे। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पालघर जीआरपी ने इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया था। सर, उमरोळी येथे काही बेकायदेशीर जमावाने तिघांना मारहाण केली, त्याच्यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला, आपण काय सांगाल? दिनांक 30/8/2023 रोजी रात्री 12:15 ते 12:30च्या सुमारास उमरोळीतील काही संतप्त जमावाने 3 अनोळखी इसमांना मारहाण केली होती। त्या मारहाणीमध्ये एक इसमाचा मृत्यू झालेला आहे आणि 2 गंभीररित्या जखमी आहेत, ते वलसाड येथे औषधोपचार घेत आहेत। सर, मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचं नाव आणि हे जे 2 जण गंभीर जखमी आहेत जे उपचार घेत आहेत त्यांचं नाव आणि हा कशा पद्धतीने गुन्हा घडलेला आहे, आपण काय सांगाल? या गुन्ह्यामध्ये उमरोळी परिसरामध्ये चोऱ्या आणि घरफोड्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे। तो राग लोकांनी मनात धरून संतप्त जमावाने 3 इसमांना बेदम मारहाण केली आहे। त्या मारहाणीमध्ये त्यांनी लाथाबुक्क्यांनी काठ्यांनी मारहाण केलेली आहे। याच्यामध्ये रमेश कलबहादूर भंडारी हा व्यक्ती मयत झालेला आहे आणि चंदन मिश्रा तसेच प्रशांत मिश्रा यांचे दोघं पाय फ्रॅक्चर झाल्याने ते गंभीर जखमी झालेले आहेत। सर, या प्रकरणामध्ये किती आरोपी आहेत, किती अटक केलेले आहेत? सध्या या गुन्ह्यामध्ये आम्ही कसोशीने तपास करून 5 आरोपी अटक केलेले आहेत। त्यांना 11 तारखेपर्यंत मान्य न्यायालयाने पोलीस कस्टडी रिमांड दिलेली आहे। अजून उर्वरित आरोपी असण्याची दाट शक्यता आहे। त्या आरोपींचा सखोल तपास सुरू आहे। माझी पालघर रेल्वे पोलिसांची डीबी पथकाची टीम सदैव आरोपीच्या पाळतीवर आहे आणि यात जे कोणी दोषी असतील त्यांना कठोर शिक्षा होईल, जे कोणी आरोपी असतील त्यांना अटकचे सत्र सुरू आहे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।